सिद्धाणं सिद्धाणं आयर्याणं वज्रायाणं नमोलोय सहसाम्नं येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सत्तेति परमं वै मंगलम् संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो विश्वनाथाय विश्वचिंतामणियते निंदवैरुध्या वज्मदेवी कायदे विदुष्टि महापुक्षि दूतिकीर्ति विदायिने ओम दिव्यालवेताल सर्वादिव्याधिनाशने ज्यादिनाख्या विजयख्या परादिव्यान्विता विशंपाले ग्रहैर्यक्षे विद्यादेवी विदन्विता ओम शौषाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनारदा चतुष्षश्रीश्वरेन्द्र सेवा संते चामरे श्री शंखेश्वर मंडन वासोद्यमनाथकल्पा सूरय दुष्टव्रातं भूरयमेवाञ्छितं नादं कल्याणपादपारामं शुद्धगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविन्दे वन्दे श्रीज्ञाननन्दनं श्रीवर्धमानत्रिपदीमवाप्यं मूरुतमात्रेण कृतान्येन अङ्गानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे चारित्रपात्रं तपसाशुरात्रं लब्धा प्रशासनविज्ञानमात्रं राधा सुष्मार्यं सविरं श्रीरङ्गे श्रीसिद्धिसूरीश्वरमानतुष्मि राधा सुष्मार्यं सविरं श्रीरङ्गे श्रीभद्रं वरशूरीश्वरमानतुष्मि राधा सुष्मार्यं सविरं श्रीरङ्गे श्रीनररत्नसूरीश्वरमानतुष्मि। कोई लेना नहीं बीच में करना है कि कब तुम उस हिसाब से 5-7 मिनट पहले छोड़ शुक्रो दोग्रतीदिनो वत्सदिवय वांसदा अग्नो भवाभिनन्दिस्यान्निष्परारम्भ संगदा। अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व के तृतीय भाव के अंदर सभी जीव करु शासन रसी की पवित्र भावना से तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन किया और अंतिम भाव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होते ही परमात्मा ने धर्म शासन की स्थापना की। परमात्मा फरमाते हैं कि जीव अनंत काल से संसार चक्र के अंदर परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल के परिभ्रमण के बाद दुर्लभ मनुष्य भाव और जिन शासन की प्राप्ति और जिन शासन की प्राप्ति के बाद आज हम यथाशक्ति आराधना भी करते हैं। क्या बोला मैंने? आप यथाशक्ति आराधना करते हैं। हाँ? अब नहीं समझोगे, मैंने कहा था यथाशक्ति करते कि मनोशक्ति करते हैं। आज यथाशक्ति आराधना या मनोशक्ति करते हैं। यथाशक्ति नहीं करते, ज्यादातर मनोशक्ति करते हैं, आसपास वाले की देख के करते। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बात करता हूं, यहां टिप हो रही है, एक तरीके से उदाहरण देता हूं कि अठम करने वाले को प्रभाव न करना। एक तरीके से टिप हो रही है, 1000 रुपए लिखा रहे, आप कितना लिखाओगे? हाँ? अच्छा है, यथाशक्ति, सही बात है, यथाशक्ति कोई दिक्कत नहीं, यथाशक्ति की चलिए। कितने लिखाएंगे आप? 1000 ही लिखाएंगे। मगर आपको तो अट्ठम की अनुमोदना करने के मैं अट्ठम नहीं कर सकता हूँ, मैं अट्ठम नहीं कर सकता हूँ, तो अट्ठम
रहे हैं उनकी मैं अनुमोदना करूं और आपने भगवान ने आपको शक्ति दी हुई है, आपको भाव होगा कि मैं 5,000 रुपए में लिखा हूं। ऐसा भाव सकता है कि हमारे चंद्र कुमार जी लिखा है, बुरमल जी, रूप जी और हीरा जी लिखा है, उस अनुसार लिखाना। हाँ, मगर आप आए थे कि 1000 की टीम अंदाजी होगी तो आपने 1000 लिखेगी भावना की, मगर चंद्र कुमार जी, बुरमल जी, हीरा जी ने और रूप जी ने सबने 5-5 हजार लिखा है। आप क्या करोगे? कभी कभी जादू का भी असर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप क्या करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या करोगे? आप 5,000 लिखाओगे? आप सबका स्टेटस एक है ना, एक लेवल पे आप बैठने वाले हो, सब एक ही लेवल से आप हो, तो आप क्या करोगे? उदय भाव आज यानी यथाशक्ति नहीं, मन की शक्ति के अनुसार हम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बाजू वाला कितना लिखा था ना, वो सोच के हम काम करते हैं। यानी आपने दान करने की भावना गौण है, वह आपका स्टेटस दिखाने की भावना है। याद रख लीजिए, संतोष में यही होता है ना, सतीश में यही होता है ना कि भाई हम लिखा दे क्या, बाजू वाला जो करता है उस अनुसार मुझे करना है। यानी अब हमारे वहां वो दान नहीं होता है, उस समय हमारा स्टेटस ठिकाने की गिनती है। मूल विषय पे वापस कनेक्ट करता हूं कि हम यथाशक्ति आराधना भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आराधना भी कर लेते हैं, मगर आराधकता की भूमिका का निर्माण हमारे जीवन में कितना हुआ? आराधना से भी ज्यादा महत्व अंदर की, फिर से बोलता हूं, आराधना से भी महत्व अंदर की पात्रता का है। जो पात्रता है तो थोड़ी भी आराधना जीव को तार सकती है, और पात्रता हुए बिना जितनी भी आराधना की आत्मा को तारक नहीं बन सकता है। सच कहो, पात्रता के लिए हम लोगों ने कितना प्रयास किया। एक एमबीए करना है तो उसकी पात्रता क्या है? हाँ? क्या एमबीए करना है तो उसकी पात्रता, आईएम से, अहमदाबाद से एमबीए करना है तो आपकी उसकी पात्रता क्या है? हाँ? नीट एग्जाम कंप्लीट होती है ना, बिल्कुल। नीट एग्जाम जब कंप्लीट करते हैं उसकी पात्रता है, वो जो हमने पास की तो उसके अनुसार पर अपने को एमबीए में चांस मिल सकता है। आपको सीए होना है तो पहले आईपीसीसी पास करना पड़ता है। फर्स्ट आईपीसीसी पास करो, उसके आधार पे आपको सीए की आगे की डिग्री आपको प्राप्त हो सके। यानी कि उसका बेस बहुत महत्वपूर्ण है। जो बेस क्लियर नहीं किया तो उसके ऊपर का चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, बराबर ना? यही होता है। धर्म हम कर रहे हैं, धर्म की पात्रता कितनी उजागर की? कितनी उजागर की हमने? एक आपको एमबीए करना है तो उसके पहले आपको नीट एग्जाम पास करनी पड़ती है। आपको सीए होना है तो आईपीसीसी पास करनी पड़ती है, तब आप ये लेवल पर पहुंच सकते हो, आगे की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। तो धर्म कर रहे हैं, धर्म की पात्रता उजागर करने के लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किया? हाँ, वहाँ तो डिफाइन किया हो, यहाँ कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है। हाँ, पात्रता क्या चाहिए वो डिफाइन किया हुआ नहीं है यहाँ पे, आपने कभी सोचा नहीं है। धर्म की पात्रता के 21 गुण शास्त्रकारों ने लिखा है। हाँ, यस, धर्म की पात्रता के 21 गुण शास्त्रकारों ने लिखा है कि धर्म करना है तो उसका सबसे पहला पात्र बनो, उसके बाद किया हुआ धर्म आपको तारक बन सकेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आज तक हमारा लक्ष्यांकन यही बना है, मैं है ना धर्म कर लूं। पूजा नहीं करता था, हमारे से पूजा शुरुआत हो गई। पूजा करने लगा था, हमारे से अष्टप्रकारी पूजा करता हूं। अष्टप्रकारी पूजा करता था, अब आंगी करता हूं, उसमें भी सोने चांदी के वर्क की आंगी करता हूं। बस ये हमने स्किल बताया। हमारे से प्रतिक्रमण नहीं करता था, प्रतिक्रमण शुरू किया। सामयिक नहीं करता था, सामयिक शुरू किया ना आपने? सामयिक किया। परसों के दिन आप सबको सामयिक कराना, वन डे सामयिक अभ्यास। नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याण के निमित्त अच्छो तो हमने ढोल नगर बहुत बजाया। जयनगर वालों ने अच्छो बहुत देख लिया ना। कतरी अंजन से लगा अटे भी, हाँ अटे कतरी अंजन से लगा वेगी, हाँ ये 3 4 5 हुई ना, 4 5 हुई। कतरा उद्यान हुआ अटे, हाँ वो अच्छो ने बहुत देख लिया। अंदर के अंदर चेंजेस क्या आया? तो मैं चाहता हूं कि परसों के दिन लिखा है सामयिक आराधना,
इधर जितने उस दिन जाजम नहीं बिछाई जाएगी, सबको सामयिक में आना है कंपलसरी। एक दिन वन डे के लिए, वन डे के लिए सामयिक में आना है। वो सामयिक का क्या लाभ है लास्ट में दिखाता हूं, लास्ट में उस विषय की चर्चा करेंगे। अभी मूल पात्रता के ऊपर जाना है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा सामयिक नहीं करते थे, सामयिक करने लगे, सामयिक करते थे, प्रतिक्रमण करने लगे, सामयिक नहीं करते थे, प्रतिक्रमण करने लगे, प्रतिक्रमण के बाद पोषण, आराधना बढ़ाई। हमने बहुत सारी आराधना बढ़ाने का प्रयास किया, मगर धर्म की पात्रता उजागर करने का प्रयास आज तक कितना किया। और यही कारण से नई पीढ़ी उपास्य में नहीं आ रही है, क्योंकि पात्रता के बिना किया हुआ धर्म अंदर में इफेक्ट नहीं लाता है, और जो उसकी इफेक्ट नहीं होती है तो सामने वाले व्यक्ति पर उसकी इफेक्ट नहीं आती है। जब आप यहां से धर्म करके जाओ ना, आपका स्वभाव बदल जाए, तब समझना आप धर्म अंदर गया है। फिर से बोलो, फिर से बोलिए। हाँ, जब अंदर का स्वभाव बदल जाए तब समझना आपका धर्म अंदर गया हुआ है। आज हमारा स्वभाव बदलने का कोई प्रयास ही नहीं होता है। जैसे थे हमारे वहां कहते हैं आप अपने बीवीपुरम बसवनगुड़ी के अंदर वो बेल की घंटी है, हाँ? गुल टेम्पल रोड पे बेल की घंटी है, वो घूमता रहता है मालूम। अभी तो बेल का मशीनरी युग आ गया है, तो मशीन है, पहले के जमाने में बेल की घंटी थी। वो गांची का बेल घूमता ही रहता है। कितना किलोमीटर काटता है? हाँ? हाँ? किलोमीटर तो नहीं है। कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर काटता है प्रकाश भाई? कम से कम बंदा है, मगर वो आगे कितना जाता है? वही का वही रहता है, आगे नहीं रहता। क्यों? वही घूमता रहता है। इसलिए हमारी लोगों की हालत यही है, हमारी लोगों की यही हालत से हम जी रहे हैं। हमारे अंदर धर्म कर रहे हैं, मगर वही के वही रहे। धर्म करने की सीधी इफेक्ट आपके स्वभाव में आनी चाहिए। आपका धर्म सही है कि नहीं, उसका डेफिनेशन इजी रूप में दे देता हूं। धर्म करने के बाद आपका स्वभाव चेंज होने लगे तो समझना कि आपका धर्म अंदर गया है। हमारी बहनों को पूछ लीजिए, इतने साल से सामयिक किया, मगर घर जाने के बाद समता टिकी, तो समझना सामयिक अंदर गया है। बाकी बेट का किस्सा है। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं, हाँ हाँ फिर से बोलता हूं। हाँ, इतने सालों से सामयिक किया, घर जाके बहू की कोई भी प्रकार की वर्तणूक देखने के बाद भी अंदर में समता ठीक है। हाँ, समझाना पड़े, मगर समझाने का तरीका भी प्रेम से समझाना, ठीक है। मगर आपके स्वभाव में उग्रता न आए, आप में वही क्षमता का परिणाम टिक के रहे। आपकी सामयिक चालू, उस समय दूध उभर के बाहर आए तो भी अंदर का पानी न हिले, तो समझना आपकी सामयिक सच। अंदर का पानी न हिले तो समझना कि आपका सामयिक सच। बाकी हाँ ठीक है, कहने के लिए भाई ध्यान रख देना कि दूध उभर रहा है, वो कह दिया, मगर मालूम नहीं पड़ता है। बाद में आपका लंबा लेक्चर जो चलता है तो समझना सामयिक अंदर नहीं गया है। सामयिक कर रहे हैं, अंदर का परिणाम क्या चेंज आए, यानी धर्म करने के बाद अंदर के अंदर इफेक्ट में चेंज आना बहुत जरूरी है। और जब ये चेंज जैन समाज में दिखने का लगेगा तो युवा पीढ़ी को बोलना नहीं पड़ेगा, उपास्य आओ, ऑटोमेटिक आएगा। क्यों देखा मेरे दादा ये इतने सालों से धर्म कर रहे हैं हरीश भाई, जस्ट घंटी का बेल नहीं समझे। कि आप लोगों के पास एक ही गोल है, धर्म करना है, सुधरना है। गुरुदेव बोलते हैं ना, वो लक्ष्यांकन नहीं। फिर से बोलता हूँ, कोई बात में मेरी आदत है, फिर से बोलता हूँ जानबूझ के। आज तक एक ही गोल है, धर्म करना है बस। जिंदगी में हमारे साथ एक अट्ठा ही नहीं किया, जिंदगी में एक बार अट्ठा ही कर दिया। पैसा बढ़ गया तो एक संग निकालना है। अभी एक उपदान का क्रेज चला है, सब कर रहे, मैंने नहीं किया तो मुझे भी उपदान करना है ना। इस बार कल हमारे चंद्रभूषण जी ने डिक्लेयर किया कि जयनगर, चंद्रभूषण जी है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ कि उपदान कराने की संघ की भावना है, करना है, कर लेते हैं। जिंदगी में एक छड़ी पाली सब यात्रा संघ में जाना है, जा लेते हैं। पाली तारा के अंदर जिंदगी में एक बार दादा का अभिषेक का चढ़ावा लेना है, ले लेते हैं। शंखेश्वर एक बार चढ़ावा लेना है, ले लेते हैं, कर लेते हैं, बराबर ना, कर लेते हैं। मगर करने के बाद अंदर से परिवर्तन नहीं आता,
मात्र करने का गोल है, और करने के बाद आप संतोष माने। जिस व्यक्ति को करने का गोल होता है ना, वो करके संतोष मान लेता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, दवाई खाने की मजा आती है, खा लेते हैं, नहीं समझ में, ऊपर से गया, समझ में आया? हाँ, दवाई खा लेते हैं, दवाई खाने का लक्ष्यांकन था, खा लेते, हो गया काम हमारा पूर्ण। दवाई खाना था, खा लिया, बस। उससे कितना रोग कमजोर हुआ। डोलो 650 ली, आधे घंटे में बुखार गया कि नहीं? डोलो 650 ली, आधे घंटे के अंदर बुखार गया कि नहीं? पैंडी ली, आधे घंटे के अंदर एसिडिटी कम हुई कि नहीं? चेक होता है कि नहीं? पैंडी लेते हैं ना एसिडिटी के लिए, पैंडी लेते हैं, एसिडिटी की एक गोली है डाली, आधे घंटे के अंदर इफेक्ट आई कि नहीं? इतने साल से सामयिक धर्म वगैरह जो भी किया, क्या 1 साल 2 साल के अंदर आपके स्वभाव में परिवर्तन आया? आया? परिवर्तन एकदम थोड़ी आता है, धीरे धीरे आता है। सही बात है, सही बात है, मगर थोड़ा भी आया। मैं वो पूछना चाहता हूँ, एक सामान्य भाजा है तो इतने सालों का कर्म खप गया, ऐसा कितने सालों? याद रख लो, कितना कर्म खपेगा कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ। कर्म खपेगा, नया दूसरी बार बांध लोगे वापिस वैसे के वैसे, वहीं के वही रहोगे, भले संपूर्ण चेंजेस ना आए। चलो 15 घटना निर्माण हुई, 15 में से आपके जीवन में अंदर 2 घटना, 4 घटना, 5 घटना, 10 घटना में समता आई तो समझ, हाँ 5 घटना में कभी कभार वो मौके सामने आप परास भी हुए होंगे, मगर 5 घटना 10 घटना में अंदर आपने समझदारी के साथ क्षमता टिकाई तो समझना कि आज सामने के अंदर में आए, यानी ये परावर्तन आना चाहिए। बल्कि आपकी क्या महात्माओं ने तो आज तक बहुत बार समझाया, हम अंदर से समझे करने का ही बोला, जब करो ये करो, याद रखो, शुरुआत के लेवल पे आप लोगों को बोला था कि ये सब करो, बाद में अंदर से चेंजेस लाने का बोला था, पीछे का आपने सुना ही नहीं, पीछे का आप लोगों ने सुना ही नहीं है, बस इतना ही करने का था, वो हो गया। और धर्म है ना, अंदर से ये चीजों से अंदर से परावर्तन, स्वभाव का बदलना नाम है। मैंने शुरुआत का श्लोक बोला, शुद्धो लोभरति दिनो मत्सरी भयवान सदा अग्नो भवादी नंदिशा निष्फल आरंभ संगता। जीव के अंदर क्या परावर्तन आता है, धर्म की योग्यता क्या आती है? ये 8 प्रकार के दोष योग दृष्टि के और 21 प्रकार के गुण धर्म संग्रह के। पहला गुण कॉमन, आज वो विषय पे आज जाने की अभी शुरुआत करता हूं। तो धर्म करते ही पहली शुरुआत जीव में क्या चेंज आता है उसकी शुरुआत दिखाता हूं। धर्म किया, पहली इफेक्ट, डोलो 650 ली, आधे घंटे में पसीना होने की शुरुआत हो जाए, समझना है डोलो 650 की असर शुरुआत होगी, बराबर ना? मेडिकल वाले बहुत है यहाँ, अपने जयनगर में बहुत मेडिकल वाले है ना, मेडिकल वाले बहुत है, एक नहीं है वैसे, बहुत है। हम हमारे प्रकाश भी मेडिकल में है, सारे डॉक्टर, हाँ सारे डॉक्टर, सारे डॉक्टर। जैसे डोलो ली, 15 मिनट आधे घंटे बाद बॉडी के अंदर पसीना बहने की शुरुआत हो जाती है, तो समझना कि वो गोली की असर होना शुरुआत हो गई। डायबिटीज की गोली ली, पहले आपने ग्लूकोमीटर से चेक किया कि भाई डायबिटीज 240, और आपने डायबिटीज की गोली लेने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे, 3 घंटे बाद चेक किया तो आपका डायबिटीज 140 आ गया, तो समझना कि दवा की असर हुई, बराबर ना? बीपी लेवल था, जो नीचे का बीपी था, वो नीचे का बीपी 125 चल रहा था, नीचे का बीपी कम से कम 90 चाहिए, वो ज्यादा हो रहा था, 100 ऊपर निकल गया था या ज्यादा है, 90 तब तक चल सकता है, 80 ही चाहिए मगर 90 तक चल सकता है। वो बीपी आपका 100 था, आपने गोली ली, ये आधे घंटे बाद वापिस आपने चेक किया तो आपका बीपी लेवल 85 90 आ गया, तो समझना कि दवा की असर हुई। वैसे धर्म किया तो पहली इफेक्ट क्या आती है उसके जीवन के अंदर में, जानना है तो बात करो, सिर्फ जानना ही है। जैसे ही धर्म नाम की दवा ली, वैसे ही जीवन के अंदर सबसे पहले नंबर के अंदर शुद्रता नाम का दोष चला जाता है। शुद्रता नाम का दोष चला जाता है। मैं आपको कहूं, शुद्र किसको कहते हैं? छोटे जीव किसको कहते हैं?
छोटे जीव किसको कहते हैं? जो दिखता नहीं, एकदम छोटा होता है, वैसे सूक्ष्म कहते हैं। वैसे क्षुद्र जीव। इधर शूद्रता का लक्षण क्या देखना? जिसका मन छोटा होता है वो शूद्र। फिर से नहीं, ये भी ऊपर से गया। और थोड़ा हाँ, करता हूँ धीरे धीरे। जिसका मन छोटा होता है वो व्यक्ति शूद्र। जीवन के अंदर जो व्यक्ति खुद का ही सोचता है वो व्यक्ति शूद्र। आज हम कितना भी धर्म कर रहे हैं, हर जगह पे एक ही चीज है, अपना ही सोच रहे हैं। दूसरों के प्रति विचारधारा भी अंदर पैदा नहीं हुई कि दूसरों के लिए क्या। धर्म सबसे पहला ये सिखाता है खुद में से बाहर निकल के दूसरों की सोच तक पहुंचाए, वो धर्म। आप विशालता पैदा करवाता है वो धर्म है, और संकुचितता लाता है वो अधर्म है। आज हम कितना भी धर्म कर रहे हैं, आंबेल चल रहा है, अनुमोदना है कि लगभग हर रोज 80-90-100 आंबेल एवरेज चल रहे, 80 से 100 के बीच आंबेल चल रहे हैं। और करीबन 2 दिन पहले का रेशियो आपको बता देता हूं कि 1600 आंबेल हो गए। 2 दिन पहले का रेशियो मेरे पास सब रिपोर्टिंग रहता है। 1600 आंबेल 2 दिन पहले, बाद में 2 दिन के अंदर जो हो गए तो यानी 1700 के ऊपर निकल गए। इतने आंबेल हो रहे, मालूम पड़ा कि आज पोंगल कम है, तो हम पहले क्या करेंगे? आपका रूटीन है सबसे पहले मूंग का पानी, रोटी सब्जी, बाद में ढोकला वगैरह लेने के बाद लास्ट में आप पोंगल लेते हैं। अब मालूम पड़ गया किसी वो पुरस्कारी वाले बहन ने बोला कि पोंगल आज कम है, तो हम पहला क्या करेंगे? पोंगल नहीं वापरेंगे। हाँ? पोंगल नहीं वापरेंगे। क्या करेंगे? पहले वो पुरस्कारी करने वाले बहन को बोला, बहन एक वाटी लाओ, वाटी मंगाएंगे और उसके अंदर पोंगल अलग से रख देंगे, लास्ट में कम हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। देख लीजिए आप, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल। हम ये सोचते कि मैं रह न जाऊं, इतने संकुचितता है हमारे पास, और संकुचितता जहां है वहां धर्म नहीं हो सकता है। आज हम इतने संकुचित बनने गए कि दूसरों का सोच ही हमारे अंदर आ ही नहीं रहा है, दूसरों का विचार भी पैदा नहीं हो रहा है। इतने संकुचित मनोवृत्ति से हम जी रहे हैं, हमारे अंदर भर के संकुचितता पड़ी हुई है, भर के संकुचितता। मैं मेरा कहां, मेरी जगह कहां, मैं कहां आ जाऊं, मैं कहां, ये संकुचितता के वाड़े के अंदर हम फंसे हुए। जब ये संकुचितता टूटेगी तभी अंदर धर्म आएगा। आप लोगों को बहुत बार प्रश्न होता होगा, इतने सालों से धर्म कर रहे, कल्याण क्यों नहीं हुआ हमारा, क्यों नहीं हुआ? शास्त्रकारों की परिभाषा में कहा जाए तो मेरु पर्वत ने रजोरण को ग्रहण किया। कितने मेरु पर्वत ने फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? अंदर का कारण क्या है? क्या कारण है? अंदर का स्वार्थ अंदर से हमने कभी भी पिघाला नहीं है। अंदर की स्वार्थ वृत्तियां हमने कमजोर करने का कभी भी प्रयास जीवन में कभी नहीं किया है, और इसी कारण से धर्म अंदर नहीं गया। नहीं क्यों? हाँ? अरे मगर 2 दिन तो कैसी बारिश चली है। 2 दिन पहले तो रात को 9 बजे जो बारिश गिरी है, 1 घंटा नॉन स्टॉप बारिश, जबरदस्त बारिश गिरी, पानी अंदर नहीं जाएगा क्यों? अरे मगर इतनी बारिश गिरने के बाद भी अंदर नहीं जाता है क्यों? नेचर हुआ है। नेचर ऐसा मत कहो कि महाराज से जब कंक्रीट कर दिया तब पानी को अंदर जाने की जगह नहीं मिलती है। हमारे दिल में संकुचितता होती है तब धर्म को अंदर जाने की जगह नहीं मिलती है। हमारे अंदर में जब संकुचितता होती है तब तक धर्म को अंदर आने की जगह नहीं मिलती है। हमारे दिल के अंदर संकुचितता के वाड़े बना के बैठे, संकुचितता की दीवारें बना के इतनी स्ट्रांग हमने फाउंडेशन बना दिया है संकुचितता का कि धर्म कितना भी करते हैं मगर अंदर से वो धर्म अंदर नहीं जा रहा। ये बना के रखे, इसलिए धर्म अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। और तीर्थंकर परमात्मा की सबसे पहली विशेषता यही थी, आकाल में थे परार्थ व्यसनी। परमात्मा के जो 10 गुण थे उसके अंदर पहला गुण क्या था? परार्थ व्यसीता, दूसरों का भला करने की भावना ने भगवान को तीर्थंकर बनाया। हमारी बहनें मानते विशेष स्थानक तप करेंगे तो तीर्थंकर बन जाएंगे।
विशेष स्थानक तप की आराधना करेंगे तो तीर्थंकर। विशेष स्थानक तप क्यों करते हैं? हाँ हाँ, विशेष स्थानक की आराधना क्यों करते हैं? हाँ, तीर्थंकर नाम उपार्जन करने के लिए। याद रख लीजिए, विशेष स्थानक की आराधना निमित्त था। विशेष स्थानक की आराधना वो निमित्त था, परमात्मा की पात्रता ने परमात्मा को तीर्थंकर बनाया। फिर से बोले, विशेष स्थानक तो निमित्त था, परमात्मा की पात्रता ने परमात्मा को तीर्थंकर बनाया। भारतवर्ष में कितने लोगों ने विशेष स्थानक किए होंगे? 20,000, 25,000, 50,000 हो गए, हो सकते। बहनों में होता है विशेष स्थानक के आराधना का, तो 8,000, 10,000, 15,000, 20,000। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। उसमें से पसंद किया जाता है। नीट की एग्जाम बहुत लोग देते हैं, मगर पसंद 24 लोगों की होती है। विशेष स्थानक करने के बाद भी जो आप देवरानी का भला नहीं चाह सकते हो, तो आप तीर्थंकर नहीं बन पाओगे। विशेष स्थानक करने के बाद सके भाई का भी चिंता आप न करो, आप करोड़पति हो। आप करोड़पति हो और आपका भाई थोड़ा कमजोर है और उसको कम से कम रोटी ओटी और मकान की व्यवस्था आप न कर पाओ, तो समझना, ये भावना भी ना जगे तो समझना विशेष स्थानक काम नहीं लगा। चंद्र कुमार जी, मुझे याद आता है अहमदाबाद में पंकज जैन संघ, नाम सुना है? पंकज सोसाइटी जैन संघ। अहमदाबाद में पंकज सोसाइटी का जैन संघ है। उनकी प्रतिष्ठा भद्रंकर श्री मान ने की थी। प्रतिष्ठा के चढ़ावे हो गए। भरत भाई मानसा वाला कम से कम 50 साल से ट्रस्टी रहे, बहुत पीड़ अनुभवी। 2044 का सफल सम्मेलन जो सफल हुआ, उसका शावक के बैकग्राउंड में भरत भाई मानसा वाले प्रतिष्ठा के चढ़ावे हुए। उस समय के हिसाब से चढ़ावे अच्छे गए। गांव में चर्चा होने लगी हुई, पंकज की प्रतिष्ठा है, माहौल अच्छा है। गुरुदेव ने सभी लाभार्थी परिवार को बुलाया। गुरुदेव ने सभी लाभार्थी परिवारों को बुलाया, बिठाया कि आपको धन्यवाद, आपका प्रतिष्ठा का चढ़ावा लिया, मगर याद रख लीजिए आपकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा किससे हाथ से कराना वो मैं तय करूंगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपकी प्रतिष्ठा हो गई, अब प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा किससे हाथ से कराना होगा वो मैं तय करूंगा। आपको तो समाज में दिखाना था पैसा है, आपकी प्रतिष्ठा हो गई भी, फलान चंद जी ने ये चढ़ावा लिया है, वो आपका नामना हो गई, आपकी प्रतिष्ठा हो गई। भगवान की प्रतिष्ठा किससे हाथ से कराना वो मैं तय करूंगा। और आपको प्रतिष्ठा करनी है तो ये नॉर्म्स पालन करना है तो प्रतिष्ठा मिलेगी, बाकी नहीं। और किया, और वो सभी शर्तों का पालन वहां हुआ है। क्या अद्भुत शर्तें रखी थी भद्रंकर श्री मान ने। पंडित जी, बहुत अद्भुत शर्तें थी। पहले नंबर के अंदर जानना है, आप कभी जीवन में प्रतिष्ठा कराओ तो ये सब शर्त आपके लाइफ में पालन करना। पहले नंबर की शर्त रखी थी, जितने भी वडील है उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाओ। अंकल है, बड़े अंकल है, या अंकल के परिवार के जो घर के जो वडील है उनके पहले आशीर्वाद प्राप्त करो। सेकंड नंबर की शर्त थी, आपके भाई और बहन दुखी है तब तक आपकी प्रतिष्ठा सच नहीं हो सकती। उनको रोटी और ओटी दो की व्यवस्था करो तो आपकी प्रतिष्ठा सच बनेगी। आज यहाँ हम करोड़ों के खर्च करते और भाई और बहन सिधाते, तो क्या आपका धर्म सच होगा? सच होगा? हमारी लोगों की यही हाल है। हमारी लोगों की, जैनों की यही हाल है। बाहर दान करो और घर का बेटा घंटी चालो। जयनगर में भी यह हाल है। आपको तो जयनगर की बात करता हूं। जयनगर वाले जैन लोग अनाथ आश्रम में कितना दान देने के लिए जाते होंगे? कितना दान देने के लिए? हाँ, बहुत लोग जाते हैं। मैंने सर्वे करवाया, बैंगलोर के अंदर में अनाथ आश्रम के अंदर 50 दिन के अंदर 35 दिन जैनों का दान जाता है। संडे के अंदर 50 संडे के अंदर 54 संडे आते हैं अंदाजित कुछ। उसके अंदर में से 30 संडे जैनों का दान कोई ना कोई अनाथ आश्रम है, और वो भी क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए हम दान करते हैं। 100% ज्यादातर अनाथ आश्रम उसके। और यहाँ ही 3 गली छोड़ के पीछे ही जैनों का अनाथ आश्रम भाड़े के चल रहा है। यह हालत जैनों की है। 3 गली छोड़ के ही बात है, दूर की बात नहीं कर रहा हूं। वो कैसे चल रहा है? भाड़े पे। और अपने ही समाज वाले लोगों ने करोड़ों का दान क्रिश्चियन स्कूल के अंदर हॉल बनाने के लिए दिया, XYZ में, सेंट मैरी स्कूल के अंदर।
हाँ हाँ, नाम के साथ CSR का ही फंडिंग करा है, पूरा CSR फंडिंग है। किसका है वो भी नाम मुझे डिक्लेयर नहीं करना है। ये हालत हमारी लोगों की है। हम इतने हैं, दूसरों का ध्यान करो, दान करो, कोई ना नहीं, मगर सबसे पहले ध्यान इधर वो भाड़े पे चलता है और हमारे पैसे से ही दूसरे धर्मों की वृद्धि हो रही है। कल शिविर थी ना, शिविर के प्रोफेसर आए थे, शिविर में भी स्पेशल व्याख्यान सुनने के लिए आए थे गुरुदेव के व्याख्यान के कारण। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्राइस्ट के प्रोफेसर, MBA के अंदर वो प्रोफेसर है। उन्होंने बोला कि महाराज साहब हम क्राइस्ट, मैंने पूरा डिटेलिंग छानबीन एनालिसिस पूरा पौना घंटा बैठ के, गुरुदेव ने बोला कि आप बैठ के पूरा जो जानना है जान लीजिए। गुरुदेव ने बोला कि उनको, मैं वहां पर के नीचे उतरा, वो नीचे उतरे, गुरुदेव बोला कि उनको वापस बुलाओ और आप बैठ जाओ। मैंने पूरा एनालिसिस किया कि आज वहां क्रिश्चियन को पढ़ना है 1 स्टैंडर्ड टू डिग्री फ्री, और क्राइस्ट चलता है किसके पैसे से? देने के पैसे से ही चलता है, और वहां देने का और कोई ना नहीं है, मगर अपने पैसे से क्रिश्चियनिटी बढ़ता है। उनका पूरा मैंने पूरा डेटा बेच लिया, कभी जाहिर में चर्चा वो नहीं करनी है, मगर अपने पैसे से ही बढ़ रहा है। और इधर हम, हमारी लोगों की हाल, अपने भाई को भी संभाल नहीं पाते हैं, अपने भाई की भी चिंता नहीं करते। सच कहो ना, कितने भी आप लोग हमको कहा है ताराचंद जी सब साधु एक होने चाहिए, संवत्सर एक होने चाहिए, हम लोगों को बहुत सलाह देने के लिए आते। मैं कहता हूँ एक काम करो ना, ओशवाल, पोरवाल, श्रीमाल सब एक तो होके दिखाओ। सलाह देने के लिए बहुत अच्छी आते हैं ना, बहुत सलाह। वो अरे ओशवाल पोरवाल की बात छोड़ो, पट्टी का भी प्रॉब्लम है। हाँ, पट्टी का भी प्रॉब्लम आता है। डंडाल पट्टी वाले, जालोर पट्टी वाले, फलाना पट्टी वाले, वो पट्टी वाले, और फिर भी सलाह देने हमको आना कि हमारा सेवा आप एक होके दिखाओगे, सलाह देने के लिए आते हैं। आपको फॉलो करते हैं, हम गुरु भगवान को फॉलो, हम एक होके बैठते हैं, चारों फिर के एक होके बैठे। आप गुजराती, मारवाड़ी, दिगंबर, श्वेतांबर सब एक होके कभी बैठे हो? कभी नहीं। आप लोग तो इतने नीचे गिरे, बुरा मत मानना, हम नीचे गिरे हैं कि जब झगड़ा हो जाता है तो वहां खाने के लिए भी नहीं जाते। हमारे वहां वो बंधन नहीं, हम तो कोई भी कास्ट, जैन नहीं, अजैन के वहां भी बैठने जाते हैं। कौन कहते हैं? और हम जब शासन का मुद्दा आते हैं तब एक ही पार्ट के ऊपर बैठ के हम एक साथ बैठ सकते हैं। आप लोगों की ताकत है नहीं। इतने संकुचित बन गए, हमारी संकुचितना इतनी बढ़ गई है, इतने संकुचितता हमारे पास है, और फिर भी सलाह तो ऐसे देने के लिए करोड़पति की जैसी सलाह, करोड़ रुपए की सलाह देने के लिए हम निकलते हैं। ये हालत हमारी है। तो सबसे पहले बजरंग दल ने उस समय नियम दिया था कि अपने भाई जो दुखी है तब तक आपकी प्रतिष्ठा सच नहीं है। सच को हमने कितना ध्यान रखा? चलो, हमारे परिवार का कितना ध्यान। हाँ, यहाँ भी ऐसे भी परिवार है कि जिन्होंने अपनी साइड डेवलपमेंट की, अपना धंधा डेवलपमेंट किया, अपने भाइयों को ही छोड़ के रखा है। वैसे भी यही सभा में बैठे है, मगर हम कहाँ हैं? सच को, बैंगलोर के अंदर जैनों का प्रभुत्व कम होने का कारण कौन है? बाजार में ताराचंद जी कौन है? हम ही है। हमारे वहां पैदा हुआ, CRP ने बाद में दुकान डाल के उनके मामा, मासा, फोई, फुआ सबको लाके बिठा दिया, मगर हमने हमारे जैन भाई को लाके, जैन भाई को जो दुकान में रखूंगा तो वो धंधा सीख जाए तो मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा होगा, उसके लिए आपने दूसरों को लाए। है संकुचितता हमारी मान की है। चिकपेट की यही हालत है ना, बाजार की यही हालत है। मैंने बाजार का सर्वे बोल रहा हूं। बाजार के अंदर पहले, आज से 15 साल पहले कोई नहीं था कॉम्पिटिटर, एक ही सिक्का लगता था, J4J, 15 साल पहले। मगर आज, हाँ, आज आपका सिक्का, और उसका कारण कौन? हम खुद ही। हमने क्या किया? अपने बाद दूसरों को एंट्री दी, वो सीखा। 3 साल सीखने के बाद, 4 साल सीखने के बाद उसने खुद ने स्टार्ट किया। बाद में मामा, मासा, फोई, फुआ लाके धीरे धीरे पूरा बाजार कवर हो गया। हमारी गलतियों ने, भले हम कितना भी धर्म करते होंगे, कितना भी दान देते हो, अंदर से इतने संकुचित थे कि अपनी दुकान में जैन भाई को भी नहीं रह सकते। लेकिन जैन भाई रहना नहीं चाहते तो उसका क्या? हाँ, कौन कहता है? आज कर्नाटक के अंदर, कल का सर्वे पक्का सर्वे कहता हूँ, कर्नाटक के अंदर 55% बिलो के अंदर, गरीब रेखा के अंदर जैन है। लेकिन वो किसी के लिए काम करना नहीं चाहता। अरे कौन कहता है?
कोई आता है। आप जाओ, आज कर्नाटक के गांव गांव के अंदर दिगंबर जैन है। 55% बिलो परसेंट के अंदर कर्नाटक में जैन है। ये चाहिए ना कि बहुत चाहिए, कैसे मालूम पड़े? कैसे मालूम? वो फाउंडेशन तैयार समाज के पीठ लोगों को करना, ये जो अपने दूसरे कम्युनिटी वालों को आपने बुलाया है, सब हो सकता है। आज आप दाऊदी वोरा समाज का उदाहरण देखो, एक फाउंडेशन, शाम के समय एक ही भोजन, एक ऑल इंडिया, वो छोड़ो, जॉब चाहिए, उनकी एक ऑफिस होती है, वहां ऑफिस में जाओ, उसके हिसाब से उसको मिलना। हमने वो फाउंडेशन ही तैयार नहीं किया, वो फाउंडेशन खड़ा करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो क्या, मैं मेरा धंधा बढ़ाऊं, मैं मेरा धंधा बढ़ना चाहिए, मैं डेवलपमेंट हूं, मैं आगे बढ़ूं, मेरा विकास हो गया, बात खत्म। मगर दूसरों की चिंता करने का विचार नहीं आता, विचार ही नहीं है। ज्यादातर देख लीजिए हो गए, उसमें विरले भी बहुत हो गए, उसका ना नहीं। आज जिन शासन चल रहा है ऐसे विरले जीवात्मा हो गए। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हमारी सोच है कि हम कितने संकुचित बन गए कि जैनों को रखना भी पसंद नहीं करने वाले लोग भी मैंने सुने, उनके मुंह से मैंने निकालवाया कि हमारे से वो कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। तो है ऐसे लोग, है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरों के ऊपर ये है ना, उनके ऊपर में विचार आएगी। खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरों के ऊपर, वैसे बहुत कम लोग हैं अपने। भूल जाओ, आप सर्वे करवाना, बहुत ज्यादा है, सर्वे करवा। इसीलिए तो बाजार आपका हाथ में से गया। आपका बाजार हाथ में से क्यों गया? मैंने धंधा की बात कर रहा हूं, आपका बाजार हाथ में से जाने का हमारा संकुचितता, यही संकुचितता। और जिन लोगों ने संकुचितता के दरवाजे तोड़े, टॉप पे पहुंच गए। अदानी ने सिस्टम बनाई, जो भी अदानी फर्स्ट, अपनी कंपनी में फर्स्ट रेफरेंस, हर विभाग के अंदर डीन के रूप में उन लोगों को डेवलपमेंट कर दिया। आज वो कहां से कहां पहुंच गए, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। 60,000 करोड़ का दान किया, खाली 60,000 करोड़, ओनली 60,000 करोड़। यानी अपने लोगों की संकुचितता बहुत बड़ा। और तीर्थंकर बनने की पात्रता क्या है? संकुचितता के दरवाजे टूटे, वहां तीर्थंकरत्व का अवतार हो सकता है। कितने संकुचित उदाहरण दूं? यहाँ मंडल, 2 मंडल है बहनों के, सामने एक मंडल को पूजा दी, दूसरे मंडल को क्या हालत होगी? पूछिए। 3 दिन का महोत्सव है, 3 दिन का महोत्सव है, और उसके अंदर 2 मंडल है और एक ही पूजा पड़ा नहीं है। पूछो ट्रस्टियों की क्या हाल होती है? धर्म स्थान में भी संकुचित है, पूछ लीजिए। 2 मंडल हो गए, क्या हाल होती है? हाँ, यानी यहां तक क्यों पहुंचना पड़ा कि इतने संकुचितता बन गई? इसलिए लॉटरी क्यों? वो बहन के आप पढ़ाओ, वो मंडल वाले बहन के आप पढ़ाओ, वो मंडल वाले बहन के आप पढ़ाओ, देने का झगड़ा होना चाहिए। ये उदाहरण वृत्ति थी। एक प्यार में एक ही तलवार दिया। अरे वो वही कह रहा हूं, एक तरीके से फलाना धर्मनाथ महिला मंडल है, एक तरीके से समझो धर्मनाथ सासू मंडल है, वो कहे बहु मंडल को कि आप पढ़ाओ, बहु मंडल वाला के सासू माँ का जो मंडल है आप पढ़ाओ, ऐसी उदारता सकती है। वो झगड़ा होता है। यहाँ तो पेढ़ी में वो 4 बहन आके चंद्रभूषण जी के पास आएंगे। आपने इस बार गत बार भी आपने ना वो बहुमंडल को दिया था, इस बार भी बहुमंडल को दिया, क्या लेके बैठे हो? एक उदाहरण यहाँ है नहीं, मगर एक उदाहरण देता हूँ, एक आपको एक देता हूँ कि ऐसा होता है संघ के अंदर। या हो तो इधर 2 मंडल है ही, होता तो मालूम पड़ता। 4 मंडल है, 4 मंडल है। मगर इतने होता है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए कहता हूँ। मैंने संघों के अंदर देखा हुआ है, और ट्रस्टियों और पंडित जी को कहना पड़े, साहब जी एक दिन महोत्सव बढ़ा दो, एक दिन पूजा बढ़ा दो। इसके लिए पूजा बढ़ानी पड़ती है, महोत्सव बढ़ाना पड़ता है। हुआ है, जीवन का अनुभव कह रहा हूँ, जीवन का अनुभव कह रहा हूँ, ये अनुभव हुआ है। इतनी संकुचितता हमारे वहां बैठ गई है। धर्मस्थानक में भी वो स्वार्थ है कि मेरा आगे आना चाहिए, मैं आगे आना चाहिए, ये स्वार्थ। और तीर्थंकर बनने के लिए शूद्रता सबसे पहले दूर होना चाहिए। ऋषभदेव परमात्मा के जीवन की अद्भुत घटना आती है जीवानंद वैद्य के भाव के अंदर। मैं आपको पूछूं, यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को महावीर स्वामी परमात्मा, ऋषभदेव परमात्मा का चरित्र आता है? कितने लोगों को? हैरी पॉटर पढ़ा होगा, 7 भाग पढ़े होंगे। हैरी पॉटर 7
अल्केमिक भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक स्टेटस है अल्केमिक बुक पढ़ने का, एक स्टेटस है, अल्केमिक पढ़ा होगा, नाम भी आज सुना है। वो स्टेटस वाले लोगों का ही है, इसलिए आज अमेरिका का राष्ट्रपति अपने टेबल पे अल्केमिक रखता है, बराबर ना दादाचंद जी? अल्केमिक महावीर का चरित्र रहा है, ऋषभदेव का चरित्र रहा है, सबको सुन रहे हैं, मगर कभी महावीर का चरित्र अपने टेबल पे नहीं होगा, क्या आदिश्वर का चरित्र नहीं होगा। आज घटना कहता हूं, ऋषभदेव परमात्मा तीर्थंकर कैसे बने? 6 मित्र थे, सब एक जगह पे एकत्रित होते हैं। आप पहले के जमाने में लोग घर में एकत्रित होते थे, आज रिसोर्ट में एकत्रित होते हैं। इतना डिफरेंस आ गया, नहीं समझ में आया, ऊपर से गया होगा। घर में मिलते थे, घर में साथ में बैठते थे और साथ में वो मिलना होता था। आज के जमाने में रिसोर्ट होटल के अंदर आपको मिलना होता है ना, वही ना, हाँ सीसीडी के अंदर मिलते हैं ना, वहां एकत्रित होते, उसके बाद कटाक्ष कर दिया, समझ गए हो, इशारा कर दिया, आप सब एकत्रित हुए थे। उस समय एक साधु भगवान बैठने के लिए सब 6 मित्र खड़े हो, घर के अंदर एकत्रित हो, साधु भगवान बैठने के लिए आए, तो आप क्या करोगे? सामने हो सुना, मारसे भाई बैठा देना, 6 खड़े हो गए, बहराने के लिए गए, बहराया, साधु भगवान बैठ के निकल गए, साधु भगवान का बाहर काम बैठ के निकल गए। 6 मित्र वापिस चर्चा में बैठे। एक मित्र ने कहा कि तू इतना बड़ा वैद्य, यानी आपकी परिभाषा में डॉक्टर बना है, अच्छी डिग्री प्राप्त की है, इतने लोगों का इलाज करता है, इतना पैसा कमाए, सब कुछ कमाए, तेरा पैसा क्या करना? एक काम करना, जिंदगी के अंदर का ये साधु बीमार है, साधु को कोड़ रोग है, जिंदगी के अंदर सेवा का तो कोई पुण्य कमा के। मित्र ने मजाक की कि सेवा का पुण्य तो कमा थोड़ा बहुत, कोई सेवा दो कर साधु संतों की। ठीक है, चलो 6 मित्र, आज का हमारा आयोजन साधु की सेवा का, साधु की सेवा करने के लिए आज हम जाएंगे, आज का आयोजन हमारा वही रहेगा। 6 मित्र गए, मगर के उसके लिए क्या चीज चाहिए? हम साथ मिलके हम पैसा इकट्ठित करते हैं और उसके माध्यम से हम सेवा करेंगे। वैद्यनाथ ने कहा कि लक्षपाक तेल वो मेरे पास है, 1 लाख बार जो उबाला गया उसको लक्षपाक तेल कहते हैं, वो मेरे पास है। एक रत्न कमल खरीदनी पड़ेगी, तो क्या प्राइस आएगी? तो लाख रुपए आएगा। तो क्या हम 20-20 हजार सोना वरम 5 मित्र निकालते, एक खर्चा दे रहा, बाकी का हम 20-20 हजार सोना वरम निकालेंगे। सबने 1 लाख सोना वर एकत्रित की, बाजार में गए, सेठ को बोला कि रत्न कमल चाहिए। तो क्या आपको क्या काम है? तो क्या साधु की ट्रीटमेंट करनी है, और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला कि ये चीज चाहिए, तो हमको वो चाहिए, आप मुझे दिलवा, आप मुझे दो। तो क्या जिंदगी भर में पैसा ही कमाता रहो, मैंने पुण्य नहीं कमाई, ये लेके जाओ, साधु की सेवा के लिए उपयोग करना है तो लेके जाओ। वैसे उदार भी हमारी कोई दुकान है और संघ वाले कोई चीज खरीद करने के लिए आए, तो हम कैसे कौन से भाव में देंगे? अच्छी बात है, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट अच्छी बात है। बाकी क्या हमारे वहाँ तो अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। ऐसे भी है साहब जो फ्री भी देते हैं। हाँ होते तो मंदिर के लिए चाहिए, भोजशाला के लिए चाहिए, धर्मशाला के लिए तो नॉमिनल प्राइस में या फ्री में फ्री भी देते हैं, देते होते बिल्कुल। उसने कहा कि लो ये रख दो, ले दिया, साधु की ट्रीटमेंट की, 7 दिन ट्रीटमेंट चली, शरीर के अंदर में से कोढ़ रोग निकाला। बस यही भाव के कारण, निस्वार्थ भाव की सेवा के बीज ने ही ऋषभदेव परमात्मा को तीर्थंकर का बीजत्व पैदा करा। सेवा का यानी के अंदर के स्वार्थ के बिना जो भक्ति की, यही भावना से ही, निस्वार्थ भाव से की हुई भक्ति ने ही तीर्थंकर बना। आप तुम साधु को बहराते ना तो भी तो धर्म नहीं मिला है, पहली बार जैन साधु का दर्शन हुआ है। मैसार के भोगी लकड़ा काटने के गया, लकड़ा काटने के लिए लेके गया, लकड़ा काट रहा है, घटना को लंबा नहीं करना, अपना अपने को पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। काट रहा है, 12 बजे का समय हुआ, पहला काम क्या किया? ना वो भी बाद में किया, पहले खाने का टाइम हुआ, पहले स्टाफ को बोला खाने के लिए जाओ। हमारे वहां कहते हैं पहले काम करो बाद में खाना खाओ।
भगवान के जीव में और हमारे में इतना डिफरेंस। पहला कहते हैं अभी सीजन चल रही है, अभी ओणम की सीजन है, दुर्गा की सीजन है, 2 सीजन कपड़े वाले को चल रही है ना। वरलक्ष्मी अभी खाने का लेट, पहले काम 1 बज गया, पहले खाना नहीं, पहले काम करो 1:30 बजे, भले 1:30 बजे बाद जाओ, बाद में खाना खाओ, 2 बजे बाद जाओ, बाद में खाना खाओ, पहले पहले वर्क बाद में। आज की तारीख में तो काम वाला बोलते हैं मैं खाना खा के आता हूँ बाद में काम। पहले पेट पूजा बाद में शेड की पूजा बोलते हैं। वो तो अब तो मालूम पड़ गया और आपको झुकना पड़ रहा है इसलिए आप करते हो, बाकी आपका चले ना आप कुछ नहीं करोगे ऐसा। आज मालूम पड़ गया कि आदमी मिलते नहीं है, आदमी को टिका के रखना सबसे बड़ा क्रिटिकल टास्क है। व्यापार डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल टास्क आदमी को टिका के रखना है, वो सबसे बड़ा क्रिटिकल आपको टास्क है आज के समय के अंदर, इसलिए आपको झुकना पड़ रहा है। आज उन लोगों का समय आ चुका है, मगर उस समय पहले खाना खाने के लिए भेजा और बाद में क्या किया, सेठ ने लास्ट में खाना, और खाने से पहले क्या किया, कोई अतिथि आए बाद में भोजन करवा के। ये हृदय की विशालता कि आदमी है, काम कराना पड़ता है, काम भी कराता हूँ, ध्यान भी रखता हूँ, मगर भोजन का समय हुआ पहले क्या किया, पहले स्टाफ को खिलाया, बाद में खाने के लिए खुद नहीं सा गए। जैनत्व तो नहीं था उस समय, जैन धर्म मिला भी नहीं था, मगर अंदर की ये पात्रता थी, ये पात्रता ने तीर्थंकर बनाया। अंदर की ये पैदा हुई जो पात्रता थी उसने ही तीर्थंकर बनाया है। धर्म की शुरुआत शुद्रता, मन की संकुचितता के दरवाजे टूटते तब धर्म मार्ग में प्रवेश होता है। कितना बड़ा चांदा किया उससे जैन नहीं बनते। फिर से बोलो, यानी भले पूजा करो, वो व्यवहार नहीं से जैनत्व का प्रवेश है, निश्चय नहीं से अंदर की हृदय की संकुचितता आप दूसरों का सोच करने लगो तब आपके अंदर परमात्मा का। आज तक कितना दान किया वो नहीं पूछ रहा हूं, कितना दान किया, मतलब करोड़ों रुपए का। हर साल हमारे से हमारा बजट 10, 15, 20, 25 लाख 50 लाख करोड़ का होता है ना, हमारा बजट होता है। हमारे से हम हर साल 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख करोड़ का दान करते हैं। अच्छी दान किया, धर्म का प्रवेश कितना हुआ है, कितना हुआ है, अंदर की संकुचितता के दरवाजे तोड़ना वही धर्म, यही अंदर का स्वार्थ तोड़ना वही धर्म है, वही धर्म मार्ग के अंदर प्रवेश का मापदंड है, वही बैरोमीटर है। यही बैरोमीटर के माध्यम से आपका धर्म में प्रवेश हो सकता है। मेरे पास 3 मिनट है, आज 5 मिनट जल्दी छोड़ना है। तो धर्म का प्रवेश शुद्धता, और हमारे पास सिस्टम, हमारी भारतीय संस्कृति की सिस्टम भी यही थी। क्या अद्भुत सिस्टम थी मालूम है। बच्चा जब पैदा होता है तब सबसे पहले उसको पहचान माँ की होती है। माँ है ना, बाप की पहचान करे, तेरे बाप है, ये तेरे पिताजी है। पिताजी क्या कराते हैं मालूम है, पिताजी क्या कराते हैं, हाँ, गुरु की पहचान, यानी स्कूल में भेजते हैं तेरे टीचर, तेरे मित्र, स्टूडेंट की पहचान कराओ। और शिक्षक भगवान की पहचान कराता है। पहले के जमाने में था, आज तो वो नहीं रहा है। आज तो जॉब की पहचान करा ले, पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी। हाँ, ये डिफरेंस है। हाँ, और मैं कहता हूँ जो पढ़ते हैं जॉब करता है, नहीं पढ़ता विशालता है। सामने वाले का जब व्यक्ति सोचता है उसका विकास होता है। सामने वाले व्यक्ति में दीर्घ यानी कि विचार करता है उसका विकास होता है। यानी आज तक हमने हमारा ही सोचा है, हम इतने संकुचित बने, वो संकुचितता से बाहर निकलना है। अद्भुत जिन शासन मिला है। जिन शासन पाने के बाद रग रग के अंदर में से बस ये भाव के अंदर मुझे एक ही काम करना है, अंदर की संकुचितता के दरवाजे तोड़ना है। संकुचितता के दरवाजे मुझे तोड़ना है। एक ही पॉइंट पे हम आगे बढ़े, कल तोड़ना है तो अपनी ताकत नहीं कि वो संकुचितता के दरवाजे तोड़ पाए। हम इतने स्वार्थ से इतने वो संस्कार दृढ़ कर दिए, वो हमारी ताकत नहीं है। उसके लिए कल
जब आप बड़ा व्यापार नहीं खेल सकते हो तो क्या करते हो मालूम है? क्या करते हो आप लोग? हाँ? किस्मत को पहुंचते नहीं, अच्छे पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हो, या उसके अंदर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, रिलायंस बॉन्ड, रिलायंस फाउंडेशन, या रिलायंस की पेट्रोलियम, या रिलायंस पावर, या कोई भी चीजों के अंदर अदानी पावर इन्वेस्टमेंट करते हो। कल नैमिनाथ परमात्मा के जीवन के साथ, जन्म कल्याण के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे? भगवान की अभिषेक के अंदर आपको जुड़ना है और परमात्मा को अभिषेक करते करते कल एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु आज मैं तेरा अभिषेक करता हूं, तेरे अभिषेक करते करते मेरे जीवन की संकुचितता भी आज मुझे संग साफ करनी। कल नैमिनाथ परमात्मा का अभिषेक का अद्भुत आयोजन है। कल प्रवचन के टाइम उसके अंदर ही प्रवचन को साथ में कनेक्ट कर देंगे, उसके बीच में ही प्रवचन 8:30 बजे से 10 बजे तक पूजा के कपड़े में पंडित जी जाहिरात करेंगे, सबको पूजा के कपड़े में आ सकते हो, सबको भी लाभ ले। नैमिनाथ दादा के जन्म कल्याण के दिन परमात्मा को यह प्रार्थना की, प्रभु आपके अंदर कोई भी प्रकार की संकुचितता नहीं थी, आपके अंदर एक विशालता थी, बस आपका अभिषेक करते करते मेरे जीवन में एक ही चाहिए, प्रभु मेरा अंतरकरण विशाल बने। कल परमात्मा के जन्म कल्याण की उजवनी करते करते ये भावना के साथ कल अभिषेक के आयोजन में जुड़ना है। परसों सामयिक अभ्यास, बहनों तो सामयिक क्या, उनको तो आदत है कि बैग लेके ही निकलना, तो वो लोग तो सामयिक के लिए उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती है। मगर कल मैं चाहता हूँ, हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है, कितना दिन हुआ हमारा है? एक महीना होने आया। मैं चाहता हूँ एक दिन के लिए सामयिक में आइए, आ सकोगे? परसों एक दिन हमारा छठ को सातम को प्रवेश हुआ, यानी कि परसों छठ है, एक महीना एग्जैक्ट होगा, एक महीने की हम पहली मांगनी कर रहे हैं, एक दिन के लिए सामयिक के कपड़े में, और एक घंटे के लिए आप सामयिक में क्या करते हो? एक घंटे आप कोई भी प्रकार की नॉन वायलेशन सिस्टम के अंदर आप फॉलो करते हो। आपके द्वारा एक घंटे के अंदर इतने लगभग 500-600 लोग सामयिक करेंगे, कितना यूनिट बिजली बचेगी? हम पर्यावरण को एक हमारा सामयिक बचाता है, क्या समझते हो सामयिक को? पर्यावरण की जो समस्या है, एनवायरमेंट की समस्या है, जैनिज्म का सामयिक वो समाधान करता है। हर रोज हमारे जैन धर्म वाले कम से कम 50,000 लाख सामयिक करके 50,000 घंटे का बिजली बचाता है। कौन कहता है? एनवायरमेंट की सबसे ज्यादा चिंता करने वाले जैन धर्म वाले। और मैं कहता हूं, जब तक विश्व को जैन धर्म नहीं पहुंचेगा तब तक एनवायरमेंट की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। पूरा विश्व 1 घंटा सामयिक करे, कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनती है? हा? क्या समझते हो हमारे सामयिक तो क्या समझते हो आप लोग? नहीं पहली समझते हैं सामयिक करने से क्या फायदा? क्या फायदा? आध्यात्मिक फायदा की बात नहीं, व्यवहारिक फायदे की बात करता हूँ। कितना फायदा है? 1 घंटे पूरी बिजली का बचाव। हाँ, कभी मोबाइल, सबसे पहली शांति आपको 1 घंटे कोई भी प्रकार की रिंग नहीं बजेगी या मैसेज नहीं आएगा, सबसे बड़ा शांति। कितनी शांति, 1 घंटा मोबाइल नहीं, और एक बार देखो तो सही कितनी शांति मिलती है। कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। और इसीलिए हमारे वहाँ कहते हैं सामयिक उपास्य में करना चाहिए, कोई रिंग ही ना बजे। घर पे हो ना तो जीव, हाँ रिंग भी बजती है और मैसेज आते तो किसका आया होगा, दिमाग वहां चला जाता है। तो एक दिन का सामयिक सबको जुड़ना है, खास करके सब भाव रखें, एक दिन की सामयिक अभियान के अंदर जुड़ना है। और 8वें के दिन ये वीक पूरा कल्याणक वीक चल रहा है अपना। कल्याणक वीक है, जन्म कल्याणक मंगलवार को, बुधवार को दीक्षा कल्याण, और शुक्रवार को पार्श्वनाथ परमात्मा मोक्ष कल्याण। और वैसे भी शुक्र के अधिपति पार्श्वनाथ परमात्मा है, पंडित जी शुक्र के अधिपति पार्श्वनाथ परमात्मा वही। और उसी दिन अपने संघ के अंदर शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा अपने घर आंगन में पधार रहे। आपका संघ का सौभाग्य है कि उसी दिन शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा पधार रहे। उसकी जाहिरात आगे कल परसों चर्चा करके, थोड़ी चर्चा हो चुकी है, और उस संदर्भ की चर्चा संघ के आगेवान करेंगे कि कैसे उस दिन को मनाया जाए, उस दिन को कैसे आयोजन। उस दिन खीर का एकादशना है, 9 से 10 प्रवचन, 10 से 12 खीर का एकादशना तो यही करना है। 10 से 12 क्या करोगे? ये करने की जगह पे 10 से 12 यहाँ कोई आराधना के अनुष्ठान के अंदर जुड़ना है, तो उसकी जाहिरात आगे आगे अनुकूलता के अनुसार आगे आगे। सिंगिंग कॉम्पिटिशन का एक आपको 2 मिनट पहले छोड़ा है, 2 मिनट पहले, आज इसलिए मैंने 2 मिनट पहले छोड़ा, 2 मिनट पहले